गुड मॉर्निंग। मैं उठ गई हूँ दोस्तों। ओह, सर दर्द हो रहा है यार। आप लोगों का भी सुबह उठने के बाद सर दर्द होता है क्या? मैंने तो ये सुना था कि जब सुबह उठते हैं तब आदमी बहुत फ्रेश फील करता है। मेरा तो सर दुखता है यार, बहुत हेडेक हो रहा है। हाँ, अरे हेडेक हो रहा है भाई, इसको गलत मत लेना। अभी कुछ लोग यहाँ पे सोचेंगे रात को पार्टी करने गई होगी। ड्यूटी करके आई हूँ मैं 12 घंटे की कल, बट बहुत तेज सर में दर्द हो रहा है। फाइनली रूटीन स्टार्ट करो गाइस अगेन। आज मैं सोच रही हूँ कि आज मैं थोड़ा सा पढ़ाई करूँगी। पढ़ाई नहीं, मतलब टेस्ट तो मेरा हो गया, एग्ज़ाम तो मेरा क्लियर हो गया, लेकिन पढ़ाई अबाउट यूट्यूब के बारे में। क्योंकि जब मैंने अब स्टार्ट कर ही दिया है तो क्यों ना फिर अपनी इंगेजमेंट बढ़ाई जाए, क्यों ना कुछ देखा जाए कि किस तरीके से और आप इंगेजमेंट बढ़ा सकते हो। क्योंकि मेरा फंडा बहुत क्लियर है, मैं वीडियोस तो बना रही हूँ बट आई एम नॉट वेस्टिंग माई टाइम ऑन एडिटिंग इट देन स्क्रिप्टिंग इट। नो, मैं नहीं कर रही हूँ सीरियसली। इट्स नॉट अबाउट कि मुझे करना नहीं है, इट्स अबाउट कि टाइम नहीं है यार। बहुत हेक्टिक शेड्यूल हो जाता है। 3-3 4-4 दिन तो मैं 12-12 घंटे हॉस्पिटल में रहती हूँ। सुबह 7:30 बजे से रात को 8 बजे घर में आके घुसती हूँ, खाना खा के फिर सो जाती हूँ। तो नहीं होता है टाइम। इट्स नॉट अबाउट कि भाई मैं कर नहीं पाऊंगी, मैं कर दूंगी, मैं कर लूंगी। अभी एग्जाम चल रहे थे मेरे, तो मेरे पास सच में आई डिडंट हैव एनी टाइम, बट नाउ आई डू हैव टाइम। मेरे 2 और एग्जाम आ रहे हैं अभी 2 और आ रहे हैं। बताऊंगी आराम आराम से, जैसे होंगे तो बताऊंगी। एक थियोरी जो मेरी हुई है, अभी मुझे प्रैक्टिकल करना है, तब जाके मुझे लाइसेंस मिलेगा। तो उसके मुझे लेसन्स लेने हैं, मेरे हस्बैंड ही देंगे, मैं बाहर से नहीं लूँगी। और दूसरा, मेरा ILR का एग्ज़ाम आ रहा है नेक्स्ट ईयर। मेरी ILR ड्यू है। जो लोग नहीं जानते हैं कि ILR क्या होती है वो मैं बता दूँ। इंडेफिनिट लीव्स ऑफ रिमेन, क्योंकि मुझे अगले साल मार्च में 5 साल कंप्लीट हो जाएंगे UK में रहते हुए। तो आप अपनी ILR अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद मुझे कभी भी वीज़ा की ज़रूरत नहीं होगी। देन आई विल बी हाफ सिटीजन ऑफ UK। और उसके 1 साल बाद फिर सीधा मेरा स्ट्रेट अवे पासपोर्ट बन के आ जाएगा। मैं यहाँ की नागरिक हो जाऊंगी और मेरी भारतीय नागरिक मेरे से छूट जाएगी। बट इट्स ओके। मुझे नहीं लगता एक पासपोर्ट ही प्रूव करेगा कि मैं भारतीय हूँ कि नहीं हूँ। मैं भारतीय थी, हूँ और रहूँगी। द ओनली थिंग दैट विल चेंज इज माई पासपोर्ट। ज़रूरत भी है उसकी। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके अब अगर मैं पासपोर्ट नहीं लेती हूँ तो आगे जाके मैं स्ट्रगल करूँगी, आगे जाके मेरे बच्चे स्ट्रगल करेंगे। तो वो भी नहीं चाहती मैं। अगर मुझे यहीं रहना है तो बेहतर है कि आप यहाँ का पासपोर्ट ले लो। तो यहाँ का पासपोर्ट सच में बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत काम देता है वो। मैं आपको अगर ये बात बताऊँ ना, आप शॉक हो जाओगे कि इंडियन पासपोर्ट के साथ मैं जब भी कभी हॉलीडेज़ पे जाती हूँ, मुझे कितना ज़्यादा, कभी शेंगन वीज़ा लगाती हूँ, कितनी पेमेंट करती हूँ, कभी कितना वेट करना पड़ता है एप्लीकेशन के लिए, कितना टाइम, पूरी वेटिंग लिस्ट होती है। जबकि आप यहाँ के पासपोर्ट के साथ आपको कुछ नहीं करना है, सीधा फ्लाइट की टिकट बुक करो और निकल जाओ। कितनी कंट्रीज़ हैं मेरे यहाँ पे, इंग्लिश ब्रिटिश फ्रेंड्स हैं, वो लोग अभी स्पेन जा रहे हैं, इटली जा रहे हैं, उसके बाद यहाँ पे अबीफा जा रहे हैं, और भी बहुत सारी जगह है जहाँ पे आप जा सकते हो और कुछ नहीं करने की ज़रूरत है। तो भाई आई वुड लाइक टू गेट द पासपोर्ट, बट स्टिल मैं अपनी नागरिकता, मेरा सिर्फ पासपोर्ट चेंज हो रहा है, मैं नहीं चेंज हो रही हूँ। मैं हमेशा से भारतीय थी और भारतीय ही रहूँगी। अभी ब्रश कर लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा, मैं सोच रही हूँ मैं बाहर जाऊँ आज, मैं कपड़े खरीद के लेके आती। यार जब से मैंने ये खरीदा है ना, यू वोंट बिलीव, इतना अच्छा स्टफ है इसका, बहुत अच्छा। और ये मैंने प्राइमार्क से खरीदा है। प्राइमार्क इज लाइक अ बिग मार्केट, लाइक अ बिग सुपर मार्केट। मेरे को भी ऐसा हो गया, मैंने कहा यार, क्योंकि मैंने ये जो खरीदा तभी डील पे था, 50% ऑफ था इसके ऊपर, 50% ऑफ। तो अभी मुझे ये हो गया कि डील ना निकल जाए, मैं एक और ले आती हूँ। इतना अच्छा, इतना प्यारा, इतना सॉफ्ट, बिल्कुल ऐसे रुमाल जैसा कपड़ा है इसका। तो आज मुझे जाके लेके आना है, और अगर मैं लेके आऊँगी मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। अभी मैं फटाक से एक बार फेस वॉश कर लेती हूँ, ब्रश कर लेती हूँ और फिर मैं आपसे मिलती हूँ
5 मिनट में। आई डोंट नो हाउ मैनी पीपल वॉन्ट्स टू नो कि मैं अपना मेरा डेली रूटीन क्या है, मैं कौन सा फेस वॉश यूज़ करती हूँ। अगर किसी को जानना है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, आप मुझे डीएम कर सकते हो और मैं बता दूंगी। ये तो अभी कोई कोलैबोरेशन नहीं है, कोई पेड कोलैबोरेशंस नहीं है, नथिंग, नो। बट जो मुझे बेस्ट लगता है, जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था, मैं बताऊंगी, मैं ये फेस वॉश यूज़ करती हूँ विच इज़ CeraVe SA स्मूथनिंग क्लींजर। दैट्स अ क्लींजर, आई ऑलवेज यूज इट, ऑलवेज। क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, पिछले साल मेरी शादी के टाइम पे मैंने बहुत ज़्यादा सेशन नहीं लिए थे, क्योंकि मैं यहीं अपनी शादी से सिर्फ 15 दिन पहले गई थी। तो मेरे साथ क्या हुआ था, क्योंकि उन्होंने मेरे फेस पे कुछ क्लींजिंग कर दी थी, तो उसकी वजह से जैसे ही मतलब शादी के 15-20 दिन के बाद मेरे फेस पर इतने गंदे एक्ने आए थे, पस फिल्ड एक्नेस, मेरे और मेरे हस्बैंड दोनों के फेस पे, क्योंकि हम यूके के वेदर के अकॉर्डिंग यूज टू हो चुके हैं। अब यहाँ पे पोल्यूशन नहीं है, यहाँ पे गंद नहीं है, यहाँ पे ऐसा होता है आप वाइट शूज़ पहन के आप बाहर चले जाओ, आपको धोने की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ है। और पर क्या हुआ, जैसे हम इंडिया में आए, हमने फेशियल वगैरह करवाया, मे बी फिर उसके बाद चांदनी चौक चले गए शॉपिंग वगैरह के लिए, तो स्किन की बैंड बज गई थी हमारी, इतना बेकार फेस हो गया था। आई विल शो यू वन डे, मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था, मैं दिखाऊंगी। आई विल शो यू द डिफरेंस कि फेस के साथ क्या हुआ था। पहचान नहीं पाओगे आप लोग, इतना गंदा फेस हो गया था, पूरा फेस कवर्ड था पिंपल से। मेरा साफ हो गया है, अभी हस्बैंड का बस थोड़ा सा रहता है, थोड़ा सा 1-2 जगह पे, बस 1-2 एक्ने स्कार, उनका भी वो अभी हो रहा है। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ जो मेरा ये सीरावी प्लस मेरा गार्नियर। तो इट्स वेरी वेरी गुड एंड इट्स वेरी गुड प्रोडक्ट। सीरावी इज रियली गुड। मुझे किसी ने रिकमेंड किया था, किसी डॉक्टर ने नहीं, मैंने किसी डॉक्टर को नहीं दिखाया था, मैंने अपने डॉक्टर से सिर्फ एंटीबायोटिक्स ली थी। क्योंकि जब मैं इंडिया से आई, मैं इसमें इंडिया को बेकार नहीं बता रही हूँ, लेकिन ऑब्वियसली बात है, जब आप 5 साल तक किसी दूसरी कंट्री में रहते हो और पूरा 11 महीने में यहाँ रहती हूँ, मैं सिर्फ 1 महीने के लिए इंडिया आती हूँ, तो आपकी स्किन यूज टू हो जाती है। तो वहां पे आने के बाद जो पर स्किन बहुत खराब हो गई थी। हमारी फैमिली जानती है, हमारे दोनों की फैमिली जानती है कि हमारे फेस के साथ क्या हुआ था, लेकिन अब आगे से ये गलती नहीं करनी है। एक्स्ट्रा प्रोडक्ट क्यों यूज करने हैं यार, क्यों करना है फेशियल? जैसे हो वैसे रहो ना, फेस अपना धो लो, बहुत है। हाँ, तो मेरे को ऐसा नहीं लगता, मैं नहीं मानती, मैं नहीं करवाऊंगी आगे से। मैंने अपने हाथ उठा लिया, मैं नहीं करवाऊंगी कोई फेशियल वगैरह। ठीक है, जैसा है ऐसे ठीक है, बहुत हो गया। फेस बैंड बच जाती है यार फेस की, आपके पूरी स्किन की जो टॉप लेयर होती है वही उतर जाती है, रगड़ के। क्या ही हुआ आखिरी में, क्या करवा लिया मैंने फेशियल? मुझे तो नहीं लगता, मैंने तो कोई डिफरेंस नहीं देखा अपने फेस पे, टू बी ऑनेस्ट। इतना कुछ खास पता नहीं चलता है, तो कोई जरूरत नहीं है, ऐसे ही रखो। हाँ, अभी अच्छे से फेस को सुबह सुबह क्लींजिंग कर दो, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है। अच्छा, मैंने आप लोगों को पता नहीं बता रखा है, नहीं बता रखा है कि दिस इज आवर ओन हाउस, वी बॉट इट। हमने यूके में अपना घर खरीद लिया है। तो अगर किसी को कोई भी इंटरेस्ट हो कि घर की व्यूइंग या फिर कोई वीडियो बनाना, प्लीज लेट मी नो, आई एम मोर देन हैप्पी। आई एम नॉट अ सोफिस्टिकेटेड पर्सन, आई एम नॉट एट ऑल। अगर आप मुझे बोलोगे मैं जरूर दिखाऊंगी, मैं बहुत इंटरेस्ट रखती हूँ इन चीजों में। तो इफ एनीबडी वांट्स टू सी इट, प्लीज लेट मी नो एंड आई विल टेक अ। उसके बाद मैंने अपने पौधों को पानी देना शुरू किया, एज लाइक ऑलवेज। ये मेरे छोटे छोटे पुदीने के पौधे। उसके बाद अभी ये मेरे जो साइड में था वो रेसबेरी का था, और उसके बाद साइड में रोज़ भी है, बट वो थोड़ा सूख रहा है जस्ट बिकॉज इट्स टू हॉट इन यूके नाउ, पर वो हो जाएगा ठीक, थोड़े से टाइम के बाद वो ठीक हो जाएगा। उसके बाद आज मैंने डिसाइड किया था कि आज मुझे अपना पूरा घर साफ़ कर देना है, आज मुझे सफाई अभियान शुरू करना है। सबसे पहले मैंने शुरुआत की अपने बेडरूम से। मैंने अपने बेडरूम को बहुत अच्छे से पहले साफ़ किया, उसके बाद मैंने किचन से शुरुआत की, मैंने अपना वैक्यूम करना स्टार्ट कर दिया, सारा डाइनिंग टेबल एरिया साफ़। उसके बाद आज मैंने स्प्रे लेके सारी विंडोज़, सारे कबर्ड्स, सारी चीज़ें पूरी डिसइंफेक्टेंट से क्लीन की, क्योंकि अब गर्मी हो रही है यार, बिल्कुल ना छोटी छोटी ना फ्रूट फ्लाइज आनी शुरू हो गई हैं। उसके बाद मैंने अपनी इसका सारी सफाई की, आप देख सकते हो मैंने ऊपर से लेके नीचे तक सारी मेरी किचन साफ़ कर दिया है। और अब
मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगी, मुझे वैसे भी थोड़ा सा ना OCD है। जब तक मैं पूरे घर की सफाई, अगर मैं सफाई कर रही हूँ दैट मीन्स एवरीथिंग शुड बी क्लीन, एवरीथिंग। मैंने फिर उसके बाद सारी टेबल, सारी फोटोग्राफ्स, देन TV पूरा वैक्यूम कर दिया था, सारे सोफ़े साफ़ कर दिए थे, पूरे घर में वैक्यूम कर दिया था। एंड आई वाज डेड एक्साइटेड, क्योंकि मुझे बड़ी खुशी होती है यार। उसके बाद मैंने डिसाइड किया आज मैं लूँगी बाथ। हाय, it's a jacuzzi bath day today. I've got really big bubble and I'm going to show you all the products that I'm using. Hello. I am going to show you something very exciting today. It's a jacuzzi day today and my self-love time. I'm going to show you my most beautiful shower room, or you can say bathroom, which is amazing. So I'm going to show you what products I am using to have the bath. So the first thing that I'm going to use is this. That's a bubble bath. So that's a bubble. ये जो मोटी सी बोल है, इसको आप पानी के अंदर जैसे डालोगे इसमें सारा झाग बनना शुरू हो जाएगा। अभी फिलहाल मैंने इसको फिल करना शुरू कर दिया है, क्योंकि अभी पहले मैं चाहती थी पूरा भर जाए, उसके बाद कहीं जाके मैं यूज़ करूँगी। देन द प्रोडक्ट्स दैट आई एम गोना यूज इज दिस, which is Baileys and Hardening Tropical Paradise Crystal Bubbles. So एक ये हो गया है मेरे पास, दूसरा मेरे पास ये हो गया है, और उसके बाद then I'm gonna use Baileys Tropical Crystal Seeds. So एक ये हो गया है मेरे पास, और उसके बाद the product that I love from Tesco is again Tesco product. It's Extract Pampering Mongolia Bath Foam. So इन 4 चीज़ों की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस शावर को लेने के लिए। It's gonna be so amazing. सबसे रिलैक्सिंग होता है अगर आपको हल्का सा भी बॉडी में कोई पेन हो या फिर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो, एंशियस हो, गर्म पानी भरो और उसके अंदर आधा घंटा आराम से लेट जाओ। You will feel amazing. अभी मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि कैसा होगा। मैं आपको आफ्टर वाला दिखाती हूँ, ओके? अब उसके बाद वो अपने आप ऐसे घूमता है। मजा आ गया। वो एकदम से शुरू होगा, देखियो। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि मेरे भाई को PS5 गिफ्ट किया गया। भाई साहब, ये लड़का आज तो 7वें आसमान पे था भाई। इसकी खुशी का अंदाज़ा नहीं था। ये हमेशा से चाहता था कि इसके पास PS5 हो अपना खुद का, और ये अपने रूम में लगाना चाहता था। बट अब ये स्क्रीन लेनी है इसको अपने PS5 के लिए, तो अभी फ़िलहाल हमने इसको TV से अटैच किया था। मैं आपको बाद में दिखाऊंगी हम कैसे बच्चों की तरह खेल रहे थे। बट यहाँ पे ये इसकी ओपनिंग करते हुए, ओह माय गॉड, ही वाज सो एक्साइटेड। मैंने जो इसकी आवाज़ है वो थोड़ी मैंने हटा दी, जस्ट बिकॉज क्योंकि हम इसके पीछे से इसको चिढ़ा रहे थे, तो मुझे वो लगानी नहीं थी। लेकिन मैं अभी दिखाऊंगी आपको। इट्स रियली गुड गेम, बट ये थोड़ा डिजिटली डाउनलोडेड गेम्स होंगे इसके अंदर सारे। इसमें वो CD वाला नहीं है कि आप CD खरीद के लेके आओ और इसमें लगाओ और वो चलेगा, आपको बाय करने पड़ेंगे। तो he was dead excited and I'll show you what we did after this. 30 साल के बच्चे बहुत खुश हो रहे हैं प्ले स्टेशन खेलकर। यहाँ पे मैं भी थोड़ा सा गेम को खेलते हुए। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। राम राम।